नमस्कार साथियों। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष हिंदू नववर्ष की आपको बहुत मंगल कामनाएं। और साथियों थोड़ा देर से आए जरूर, लेकिन आप लोगों से जुड़ने का ये था कि निश्चित तौर पे क्लास जरूर होगी और होती ही है। थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है कभी कभी, लेकिन साथियों आज हम लोग अपनी इस कक्षा की शुरुआत करेंगे इस नए संवत्सर के साथ, इस नए नववर्ष के साथ, भारतीय विक्रम संवत 2083 जो कि हमारा हिंदू वर्ष माना जाता है। ये तो साथियों ये हमारा हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सबको। आपके लिए 2026 मंगलमय हो, आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए शुभकारी हो। आप लोग रोजगार युक्त हो जाए और सबका शादी विवाह का जिसका रुका है सब कुछ हो जाए। साथियों आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा की। हमारी जो कक्षा है ये टेट की चल चुकी है। शुरुआत में आपको 8 बजे मिलती है सीडीपी क्लास, 9 बजे आपको हिंदी की, 10 बजे संस्कृत। अब क्रम से ऐसे आपको कक्षाएं मिलती जाएंगी साथियों। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। और कक्षा का जो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों। पहला सवाल है सकार का शकार के योग में होने पर क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी ये कक्षा बिल्कुल शुरू हो चुकी है साथियों, और आप लोग लाइव हो चुके हैं। तो इसको शेयर करते हैं अपने साथियों के बीच में, और इसको शेयर करने के बाद आप आइए और हम लोग संस्कृत के सवालों को हल करते हैं साथियों। और ये सवालों को हल करने के बाद साथियों अभी आपने देखी होगी एक नई न्यूज चल रही है। कल विज्ञप्ति एक जारी किया है कमीशन ने, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, कि वो मार्च में फॉर्म लेके आ रहा है। खास करके टेट का फॉर्म लेके आ रहा है, और मार्च की आखिरी में अप्रैल में, और पूरा अप्रैल फॉर्म भरा जाएगा साथियों। 10 से 15 से 20 लाख लगभग फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो इस बात का साथियों ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा को। शेष बातें भी हम लोग करते रहेंगे। आइए साथियों पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है शकार का शकार। साथियों एक बार थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लें। यूपी टेट एग्जामिनेशन 26 के लिए हमारी कक्षा चल चुकी है, जिसमें इस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। खास बात थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कक्षाएं साथियों एक साथ चल रही हैं। आज की कक्षा आपने सीडीपी देखी होगी, हिंदी की कक्षा उसके बाद एकदम क्रमवार हमारी कक्षाएं चल रही साथियों। 26 में ये प्रयास है टीचर्स अकादमी का। टीचर्स अकादमी ये बिल्कुल प्रयासरत है कि 2026 आपका हाथ से न निकलने पाए साथियों, क्योंकि नई विज्ञप्ति कल आ चुकी है। चयन आयोग ने नोटिस के द्वारा ये बता दिया कि फॉर्म लेकर के हम आ रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए। सवाल नंबर पहला है छोटा सा जिसको आप कहते हैं, और बड़ा सा जिसको आप कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। आप कहते हैं छोटका सा, बड़का सा, पेटफड़वा सा, ठीक है। आप कहते हैं छोटा सा है, ये बड़का सा है, और ये पेटफड़वा सा है। अरे पेटफड़वा सा कहें तब तो ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं खटकोर। उनको कहिए क्या लिखा है, तो कहेंगे ये खटकोर लिखा है। इसको कहते हैं खा। अगर ये खा है तो ये क्या है तब साथी इस नाते इसको खा नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य शाह बोलते हैं। मूर्धन्य शाह है। ये क्या है, ये जो है तालब्य शाह है, ठीक है साथियों, तालब्य शाह है। ये क्या है, ये दंत शाह है, या दंता शाह, या दंत शाह, ठीक है। ये दंत शाह है, ठीक है। दंत्य, दंत नहीं बल्कि दंत्य होता है साथियों। क्या होता है, दंत्य, दंत्य, अधना अधता या पूरा, यानी दंत सा बोलिए, छोटा सा सा। तो देखिए जो सा आप कहते हैं तो आपका जो जीभ है वो नीचे वाला जो दांत है उससे जाके टकराती है, इस नाते इसका नाम पड़ गया। यानी जिस सा का उच्चारण आप कर रहे हैं और जीभ आपकी जाके जहां टकराएगी वही बन जाएगा। छोटा सा आप कहिए सरसों वाला सा, तो देखिए नीचे वाले दांत के किनारे सा जाके जीभ बैठ जा रही है, तो वो हो गया दंत सा। बड़ा सा जिसको आप कहते हैं बड़का सा, अभी बोलिए श। इसको सा नहीं बोलते हैं, इसको श बोलते हैं। जैसे जीभ ऐसे है, इसको आप ऐसे उठाएंगे, तालू में टच करिए, श श, तब ये क्या हो जाएगा, इस नाते इसका नाम पड़ गया तालू में। जब इसका उच्चारण हम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमारी जीभ घूम के ऐसे कहाँ जाती है, तालू में टच करती है, इस नाते इसका नाम तालब्य हो गया। तालब्य माने तालु का जो नाम है तालब्य है, ठीक है। और ये जो शाह है, शाह, ये मूर्धा। मूर्धा माने जो तालू से आगे, यानी दांत, ये जो ऊपर वाले दांत हैं उसके जस्ट देखिए पीछे जो लाइन है, डॉट डॉट है, उसको कहते हैं मूर्धा, वही है मूर्धा। तो ये श, जैसे आप श कहते हैं देखिए तो डॉट डॉट के ऊपर, यानी तालू के आगे, और ये जो आगे वाला दांत है उसके पीछे ऊपर देखिए जो डॉट डॉट लाइन है। जब आप ए वाला शाह कहेंगे, मूर्धा वाला, ये मूर्धन्य शाह इसको कहते हैं साथियों। ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जान रहे हैं
तो जान लीजिएगा इसको कहते हैं दंत सा, इसको कहते हैं तालव्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा। ये मत कहिएगा छोटका सा, बड़का सा और पेटफड़वा सा। अरे पेटफड़वा सा को कुछ लोग तो खा कह देते हैं भाई, अब उनका हम क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। शा को शा के योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? सा का शा आपने पढ़ा होगा एक सूत्र साथियों, हम आपको बताएंगे। स्तोह इश्चुनाश्चु, स्तोह इश्चुना, ठीक है, श्चुह, ठीक है, स्तोह इश्चुना इश्चुह। क्या कहता है ये? सा को क्या हो जाएगा? स्तोह इश्चुना श्चुह। ये कौन सा संधि बनती है साथियों? ये संधि हमारी है हल संधि। कौन संधि? हल संधि, या इसको कहेंगे व्यंजन संधि, या व्यंजन संधि के अंदर क्या आता है साथियों? इसका नाम क्या है? स्तोह इश्चुनाश्चु का इसको कहते हैं इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व, कौन संधि है? इश्चुत्व संधि है इसका नाम। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इश्चुत्व संधि का सूत्र क्या है? स्तोह इश्चुना श्चुह। ये कहता है छोटे सा को क्या हो जाएगा? बड़ा सा। और ता को क्या हो जाएगा? ता को चा। यही बात कहता है, कोई नई बात साथियों नहीं कहता है। स्तोह इश्चुनाश्चु ये कहेगा, स्तोह के बाद इश्चु हो तो इश्चु हो जाएगा, मतलब स्तोह के बाद इश्चु हो तो इश्चु हो जाएगा। इस सब चक्कर में आप ना पढ़िए, आप टेट वाले हैं, आप टेट वाले साथियों को जरूरत ये है, इतना सब सूत्र नहीं है। ये स्तोह इश्चुना बस इतना जानिए। ये जो छोटा सा है उसको बड़का सा हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा, और ता वर्ग का कोई वर्ण है तो चा वर्ग हो जाएगा। जैसे ता वर्ग माने क्या है? ता, था, दा, धा, ना है, यही है ना ता माने? ता, था, दा, धा, ना, 5 वर्ण हो गया। अब कह रहा है स्तोह इश्चुना, कहता है क्या कहता है साथियों? ता को क्या हो जाएगा? ता को चा। चा माने आप इसके नीचे लिखिए चा, छा, जा, झा, या। यही तो बात हो गई। तो साथियों क्या हो जाएगा यहां पे? स्तोह इश्चुनाश्चु। आपने देखा तो छोटे सा को ये है ना, ये दंत सा, छोटे सा को बड़ा सा। आपकी भाषा में बता रहा हूं, तालव्य दंत कहूंगा तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। छोटा सा यानी ये जो छोटा सा है, आधा ता है सा है चाहे पूरा सा है। स्तो माने इसको, ये 2 शब्द है ना, एक आधा सा है एक ता है, माने सा और इसको ता मानिए। तो सा को बड़ा सा और ता को चा वर्ग माने चा। जैसे मान लीजिए ता के स्थान पे अभी था होता तो था के स्थान पे क्या हो जाएगा? छा। मतलब कह रहा है कि जो ता वर्ग का वर्ण है वो क्या हो जाएगा? चा वर्ग का हो जाएगा परिवर्तन होने पे। तो देखिए छोटा सा को बड़ा सा हुआ कि नहीं हुआ? ये नियम यही देखिए फॉलो हो गया। कह रहा है सकार, सकार का मतलब हो गया स को शकार का योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? शकार को रेफ हो जाता है, सकार का शकार हो जाता है, सकार का शकार हो जाता है, सकार का विसर्ग हो जाता है। तो आपको क्या बताया? छोटा सा को बड़ा सा, तो ये सकार छोटा सा है, यहाँ बड़ा सा हो जाएगा। विकल्प हमारा बी सही हो गया। पहला सवाल साथियों सही हो गया। आपको बताने का वो यही प्रयास कर रहा था कि प्रतिमा जी हम तो जुड़ चुकी है, प्रतिमा जी ने सी बता दिया। और नहीं प्रतिमा जी, सकार का सकार नहीं होता है, सकार को सकार हो जाएगा, क्योंकि देखिए सूत्र एक बन गया था। सूत्र मैंने भी आपको बताया था क्या? स्तो इश्चुनाश्चु इश्चुत्व सूत्र है, ये इश्चुत्व संधि का सूत्र है, जो व्यंजन संधि में आता है इश्चुत्व, उसका सूत्र है। वो क्या कहता है? स्तोह माने अगर छोटका सा हो, यानी धन के पहले, जैसे सत धन चित, ठीक है, जैसे सत और धन चित, यही है सचित बनेगा। कह रहा है क्या? ता को चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ ता है ना, यहाँ चा हो जाएगा। कौन चा हो जाएगा? आधा चा हो जाएगा। अब क्या बनेगा? ये सा और चा। अब यहाँ क्या बनेगा साथियों? देखिए अब आपको मैं बता रहा हूं बना करके। सचित आपको बनाना है,
उदाहरण भी समझ लीजिए ना, कैसे बना, क्यों बना। अब ता कुचा करके हम चले जाए, आप पता नहीं पावे क्या है ता क्या है चा। आप बता रहा हूं मैं आपको, कह रहा है ना कि सा को सा हो जाएगा। हम आपको बताए इस चुना, यानी छोटा सा को बड़ा सा, ता को चा। अब देखिए सत धन चित, ठीक साथियों, ये हो गया ना, सत धन चित हो गया। इधर चा है, ठीक है, इधर चा है ना, और इधर ता है। हमेशा परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन धन के पहले वाले अक्षर में होगा, धन के जस्ट पहले वाले। ये जो प्लस है इसके पहले वाले माने इसी में होगा, ता में। तो ता को क्या कहा गया था, ता को क्या हो जाएगा, ये तो माने तो मत समझिए, इसको ता समझिए। ता को क्या हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा। तो ता है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, ता को चा हो जाएगा। अच्छा में हलंत है, हलंत लग जाएगा। यहाँ सा हो गया, यहाँ आधा चा हो गया, और धन हो गया, यहाँ धन हो गया, यहाँ चित पहले से है। अब ये आधा चा इसी चा में घुस जाएगा तो सा हो जाएगा। ये चा मिलेंगे तो मात्रा के अंदर सत चित बना के नहीं बना साथियों, यही बात है, यही बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा था। आइए, तो सा को क्या हो गया था, देखिए सूत्र कहा, सा को छोटा सा को बड़ा सा, याद कर लीजिए, ता को चा वर्ग हो जाएगा। यानी अगर ता रहेगा, ता यहाँ पे है तो ता को चा हो गया, ता अगर ता के स्थान पे था है तो छा हो जाएगा। कहने का मतलब ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग हो जाएगा। आइए अगला, भूतपूर्व है, इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। भूतपूर्व नहीं देखते आप, अक्सर लिखा रहता है मोटरसाइकिल पे, कार पे, गांव में, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सेनानी, ठीक है, भूतपूर्व जो भी माने पूर्वम भूत, इसके पहले रह चुके हैं नहीं वर्तमान में। भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष, भूतपूर्व पार्षद, ये मिलता है आपको, देखिए गांवों में अक्सर रहता है। तो भूतपूर्व जैसे मतलब जो भी आपको उदाहरण मिलता है, जो भूतपूर्व कह रहा है तो पूर्वे भूतम इसका विग्रह होगा। देखिए दो चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा आपसे भूतपूर्व में समास क्या है, ठीक है, ये शब्द आपका भूतपूर्व है ना, ये शब्द आपका क्या है, भूतपूर्व, भूतपूर्व है। इसमें दो सवाल बनेगा, पहला बनेगा समास कौन सा है, समास कौन सा है, दूसरा बनेगा समासिक विग्रह। क्या बनेगा, समासिक, हाँ सामासिक विग्रह, ये बनेगा आपसे। दो सवाल बनेगा आपसे, पहला या तो पूछ देगा समास कौन है, मोटी मोटा भूतपूर्व में समास कौन सा है, पहले यही सवाल पूछ लेगा आपसे। तो हमारे साथियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ साथियों, मैं थोड़ा सा आपके कमेंट पढ़ लूं, और कमेंट पढ़ने के बाद आपके सवालों का हम जवाब देंगे। तो साथियों, भूतपूर्व समासिक पद में केवल क्या है, कौन सा समास है, भूतपूर्व है। एक तो पूछेगा समास कौन सा है, तो समास कौन सा बनेगा साथियों, एक समास आपको मिलता है कौन सा, केवल समास, इसका नाम है केवल समास है। क्या है, केवल समास इसका नाम है। जैसे आप अव्ययी भाव, बहुब्रीहि ये सब मानते हैं ना, तो केवल समास, अंग्रेजी में ओनली, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओनली कहते हैं। तो ये साथियों कौन सा समास है, केवल समास है। भूतपूर्व में कौन सा समास है, केवल समास, ठीक है। चलिए यहां पर लिख देता हूं साफ साफ, यहाँ पे भूतपूर्व में कौन सा समास है साथियों, यही पूछा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं यहाँ तो केवल समासिक विग्रह पूछ रहा है। भूतपूर्व में समास कौन सा है, केवल समास, कौन समास, केवल समास। कॉपी पे लिख लीजिए, आ जाएगा, सीधे सीधे आपको मारना होगा, केवल समास है। और इसका विग्रह क्या होगा, विग्रह सामासिक विग्रह, जैसे संधि विच्छेद आप नहीं करते हैं, रमाधनीश रमेशा है, रमाधनेश रमेशा है, ठीक है। जैसे विद्याधनालय विद्यालय, पौधनक है पावक है, वैसे ही यहाँ पे केवल समास यहाँ बन रहा है। समास पूछेगा तो केवल समास, और अगर समासिक विग्रह इसका पूछता है, ठीक है, समासिक पद पूछता है, इसका लौकिक विग्रह पूछता है, तो क्या होगा साथियों, इसका लौकिक विग्रह पूछ रहा है। विग्रह माने लौकिक विग्रह, माने इस लोक में जो प्रयोग होता है उसको लौकिक विग्रह कहते हैं। तो विग्रह क्या हो गया, पूर्वे भूतम, पूर्वम भूतम, हाँ यहाँ पूर्वम में बिंदी है, पूर्वम भूता है, पूर्व से भूत है। इसमें साथियों बी विकल्प का जो चयन करेगा वो बिल्कुल सही है, पूर्वम भूत है। साथियों इसका उत्तर हमें मिल गया, क्या इसका उत्तर होगा, पूर्वम भूत है होगा इसका उत्तर साथियों, ये देखिए, ठीक है।
तीसरा सवाल आपके सामने आ गया, आपने देख लिया पहली बात, पूर्वम भूत है, क्या हो जाएगा, हम एक बार लिख के बता दें, पूर्व रा ऊपर रहेगा, यहाँ बिंदु पूर्वम भूत है, यही आपसे पूछेगा साथियों। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका लौकिक विग्रह हो गया, या तो विग्रह पूछेगा आपसे या तो आपसे समास पूछेगा। भूतपूर्व में, भूतपूर्व में कौन समास है, भूतपूर्व में केवल समास, लौकिक विग्रह पूर्व, पूर्वम भूता है। अगला सवाल, हरे रोचते भक्ति ही, वाक्य में हरे पद में विभक्ति कौन है, एक हरि का रूप है, जाके आप याद कर लीजिएगा, क्या करना आपको है, हरि का रूप याद करिए आप लोग, हरि का, हरि का, मातृ का, ठीक है, मातृ, पितृ, नदी, ये सारे रूप जाके याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। इसी में से कहीं न कहीं पूछा जाता है। आप आज दो चार बताया हूं, फिर किसी दिन जाके बता दूंगा, जा करके अपने कॉपी में जो भी आपके पास संस्कृत संबंधित चीजें हैं ना हो, कॉपी पे उतार लीजिए। आने वाले समय में हमको इनके रूप रटने हैं, हरि के, मातृ के, पितृ के, नदी के, फल के, ठीक है, ये सब आपको रटना है, बिना रटे आपका काम नहीं हो पाएगा भाई। देखिए, झूठ नहीं बताना, केवल झूठा झूठ हम आपको बता दें, हम ये बता देंगे, ऐसा मार देंगे, तीर मार देंगे, सारी बातें मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं, ये रूप आपको मैं जो बताऊंगा, जहां से बताऊंगा वहीं से आएगा, इतना कन्फर्म है, इतना अनुभव है साथियों, पढ़ने पढ़ाने का, हमारे साथियों का, हमारी टीचर्स अकादमी का जो भी अनुभव रहा है, पढ़ने पढ़ाने का, हमारे जो भी शिक्षक वर्ग हैं, आप उनकी कक्षाओं को जाके देखिए, वो आपको सवाल हल करा रहे हैं, उनके स्तर को आप जाके देखिए साथियों। फॉर्म आपका आने वाला है इसी मार्च की आखिरी में, और फॉर्म भरा जाएगा अप्रैल शुरुआत से, एक महीने 15 से 20 लाख अभ्यर्थी भरने जा रहे हैं। अभ्यर्थी तो भरेंगे ही, जो शिक्षक बने हैं बेचारे उनको भी भरना है, क्योंकि जो शिक्षक बने उनको नौकरी बचानी है, अभी आपको मिली नहीं, आपको नौकरी पानी है, जो पाना है जिनको वो भी भरेंगे, जो पा चुके हैं वो उनके लिए तो और कठिन है बेचारे, वो उनके लिए तो पढ़ना भी है, उनको स्कूल में पढ़ाना भी है, और घर पे पढ़ना उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। आइए, हरे भक्ति, लेकिन साथियों मुश्किल नहीं है, उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा, उन शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी साथियों, कि वो निश्चित तौर पे उनकी सेवा बची रहे, क्योंकि अब उनके लिए भाई हम सहानुभूति ही दे सकते हैं, और संस्था के द्वारा कि भाई अब उनका पढ़ाया छूट गया है, ऐसे नहीं, जब वो शिक्षक बने थे तब वो पूरी शर्तों को पूरा करके शिक्षक बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं खैरात में। लेकिन साथियों खास बात है, ये बीच बीच में नए नियम, नए कानून ला करके उनको, उनके साथ जो भी हो रहा है, अब क्या सही क्या गलत मैं क्या कहूं, लेकिन जब वो शिक्षक बने थे, अपने नियम और शर्तों को पूरा किए थे, तत्कालीन स्थितियों में जो भी नियम उनके कानून थे सरकार के, एनसीटी के, उन्होंने उसको पार किया है, तब वो जाके शिक्षक बने हैं। लेकिन बीच में एक नया ला करके कानून दे देना उनके लिए वास्तव में थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन क्या करेंगे, हम उनके साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, हमारी संस्था उनके साथ है, आप लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, आपके लिए विशेष व्यवस्था होगी, ये मेरा वादा है साथियों। आइए सवाल को हल करिए, देखिए, हरे भक्ति रोचती, हरे रोचते भक्ति, हरि का क्या है साथियों, आपके कमेंट में देखना चाहूंगा, हमसे जुड़े हुए छात्रों के द्वारा आपको मेरी कक्षा कैसी लग रही है, आप जरूर कमेंट लाइक करें साथियों, और इसको अपने साथियों तक भेजिए, जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं उनके तक भेजिए, कोई नहीं है आप सबके पास भेजिए साथियों, ये जरूरी है संस्था के लिए, संस्थाएं लगी हुई है साथियों आपके लिए, ठीक है। तो साथियों क्या है, हरे रोचते भक्ति कहता है, रुच्यर्था नाम प्रिय बाण है। जब हम आपको कारक बताएंगे, कारक को ज्यादा चीज नहीं बताएंगे, हर विभक्ति से 4-5 सूत्र बताएंगे, उसी में से सवाल आता है, उसी में से आएगा, ये भी मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूं कि वही सवाल बनेगा साथियों। हरे रोचते भक्ति, रोचते मतलब क्या है, रुच्यर्था नाम प्रिय माड़ा है, रुच्यर्था भक्ति, हरि को हरे रोचते भक्ति कह रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि रुच धातु के योग में क्या होगा, प्रियमाण होगा, ठीक है। हरे रोचते भक्ति जो है, हरि को क्या है, भक्ति रुचिकर है, उसकी रुचि किसमें है, भक्ति में उसकी रुचि है साथियों। तो हरे भक्ति ही रोचते, हरि को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, वह रुचि धातु के योग में, प्रियमाण क्या है, हरि है, रुचि अर्थवादी धातुओं के योग में, प्रियमाण संप्रदान संज्ञा होती है साथियों। तो यहाँ पे हरे किसको अच्छी लगती है, हरि को अच्छी लगती है क्या, भक्ति ही, भक्ति क्या लगती है, अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है। ऐसे हमको जो है मोदक अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए हमको या बालक को या रमेश को या किसी को, तो बालक को जैसे लड्डू अच्छा लगता है, लड्डू उसे पसंद है, तो उसकी रुचि लड्डू में है, तो बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को, यानी बालक में, बालक को लड्डू अच्छा लगता है ना। ऐसे
आपको शिक्षक बनने में अच्छा लगता है, जैसे बालक को लड्डू खाने में अच्छा लगता है, तो लड्डू में नहीं बल्कि विभक्ति कहाँ लगेगी, जिसको अच्छी लग रही है। यानी बालक, जो छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, वो क्या पसंद करता है, मोबाइल उसको पसंद है, तो बालकाय जो है मोबाइल उसको पसंद है, यानी बालक को मोबाइल पसंद है। साथियों, बालक को लड्डू पसंद है, वैसे हरि को क्या पसंद है, भक्ति पसंद है। तो हरे, हरि में क्या है, चतुर्थी विभक्ति लग रही है। हरि हरि हरे हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे हरिभ्याम हरिभ्य हरे हरिभ्याम हरिभ्य चतुर्थी का एक वचन है। यहाँ क्या साथियों है, चतुर्थी का एक वचन है। हम आपको बताएंगे रूप कहाँ से पूछा जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए साथियों, लगे भर रहिए। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बताइए कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है। अब आपको मैं बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आ गया परिमाण। लोग कहते नहीं है 1 पाव, 2 पाव, आधा किलो, 1 पसेरी, 1 क्विंटल, यही कह रहा है परिमाण। परिमाण माने मेजरमेंट। जो परिमाण हम लोग करते हैं, माप तौल करते हैं, 1 पसेरी आलू, 1 कुंटल आलू, 1.5 कुंटल चावल, 5 किलो गेहूं, क्या होता है, यही सब परिमाण है। कह रहा है परिमाण मात्रे क्या है साथियों, प्रातिपदिकार्थ लिंग कहता है प्राति। हाँ, एक सूत्र बनता है आपके लिए, लेकिन जानते रहिए, बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है, लेकिन जान जाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन संबोधन मात्र में क्या होती है, प्रथमा होती है। सब में क्या है, प्रथमा विभक्ति लिंगक ज्ञान में। ठीक है, परिमाण, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परिमाण हो गया 1 किलो चावल, 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, परिमाण हो गया। 1 कुंटल आलू, 5 किलो लहसुन, भाई यही तो परिमाण है। द्रोणोव्रीहि इसका उदाहरण मिलता है साथियों, क्या मिलता है, द्रोणोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि। जैसे क्या है, अब ये जो अब उदाहरण आपको मिलेगा ही द्रोणोव्रीहि मिलेगा। कारण ये है कि द्रोणोव्रीहि आज का उदाहरण नहीं। अब द्रोण माने आप जन्मे नहीं करते, द्रोण क्या होता है, द्रोण माने जैसे हमारे यहाँ इसमें बटखरा होता है, पौआ, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 1 पसेरी। वैसे उस समय जब भरतराज लिखे हैं, भट्टोज दीक्षित जब लिखा उस समय सिद्धांत कौमुदी, उस समय ये लिखा गया था द्रोणों। आज न हो गया 1 मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, 1 किलो, 2 किलो, 1 पाव, सवा पाव, 800 ग्राम, 700 ग्राम, जो हम लोगों का होता है यही द्रोण है। किस समय का, जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा उस समय बात। अब भाई अष्टाध्यायी में बदलाव हुआ नहीं, सरकार ये कि नहीं कही कि अब द्रोण के स्थान पे कोई नया इस पे डाल दो, बटखरा का आधा किलो व्रीहि, 1 किलो व्रीहि। तो इतना जानिएगा द्रोण माने क्या होता है। ये क्या है, ये पैमाना है। पैमाना माने जैसे हमारे यहाँ बटखरा है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का, वैसे ही कोई द्रोण होता था। अब व्रीहि माने होता है चावल, द्रोण भर चावल, चाहे मान ले 1 पसेरी, 1 मौनी, 1 दौरी भर चावल, चावल या धान। तो परिमाण किसको बता रहा है, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है साथियों, प्रथमा विभक्ति होती है, परिमाण मात्रे प्रथमा। ठीक है, व्रीहि का विशेषण क्या है, द्रोण है। कह रहा है व्रीहि माने चावल, चावल। अब चावल माने भूसी वाला चावल की सीधे धान, जो मशीन जो काट के चली जाती है, दोनों में से कोई न कोई तो एक है। तो कह रहा है द्रोणो व्रीहि माने कोई द्रोण माने 1 दौरी चावल, 1 दौरी धान। यही कह रहा है, ये परिमाण मात्र में प्रथमा, लिंग मात्र में प्रथमा। जैसे उच्चई, निश्चयी है, ये सब लिंग नहीं होता है, लिंग का ज्ञान करा रहा है। इसमें क्या होगा, प्रथमा जानते रहिएगा। यहाँ परिमाण दे दे, यहाँ लिंग दे दे, ठीक है, यहाँ लिंग दे दे, लिंग मात्र में क्या होता है, और वचन दे दे कि वचन मात्र में क्या होता है। साथियों एक 5 सवाल बता रहा हूं एक साथ परिमाण में। और एक चीज और दे दे इसमें, संबोधन में क्या होता है, ये भी लिख दे रहा हूं। संबोधन में, आबलिक वचन में, आबलिक लिंग में, आबलिक परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होगी, सब में प्रथमा होगी। किसमें होगी, सब में प्रथमा होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। एक साथ 5 सवाल। परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में, जैसे उच्चई है, निश्चयी है, ठीक है, उच्चई है, निश्चयी है, ये सब क्या है, ये सब लिंग ज्ञान है, वचन है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संबोधन में हे राम,
हे राम, हे रामो, हे रामा, उसमें भी प्रथमा विभक्ति हमेशा होती है। ये बात जानिए, एक सवाल में 5 सवाल, एक सवाल में 5 सवाल। बताने का तरीका साथियों कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा कि प्रथमा विभक्ति कहाँ। ये प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परमाण, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, यानी लिंग में, परिमाण में, वचन में, संबोधन में। हे राम क्या है, संबोधन है। साथियों हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा। अभी तो मैं आपको थ्योरी कक्षा में लेके चलूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा प्रथमा में क्या लगेगा, द्वितीया में। दो एक सवाल पे मैं आपको 10 सवाल बैठा के दूंगा ऐसे साथियों। जब आप प्रथमा में नहीं, आप चतुर्थी में चलेंगे, आपको मैं ऐसे 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 7-8 सवाल दूंगा और उत्तर कह दूंगा, उसका उत्तर एक है चतुर्थी। आपको एक सवाल, 2 सवाल, कोई न कोई तो आपको मिलेगा ही साथियों। इस तरह से आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे साथियों। समय का भी ध्यान रखना है और हमारी कक्षाएं लगातार चल रही हैं। आइए, हमारे जो भी अनुभवी शिक्षक है टीचर्स अकादमी के साथियों, ये हमारी संस्था है। हमारी संस्था आपके लिए लगातार लगी हुई है। जो शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, 2026 आपके लिए आज का नया वर्ष यानी हिंदू नववर्ष जो है आपके लिए साथियों मंगलकारी हो और आप शिक्षक बने 26 में। और जो शिक्षक हमारे हैं, जो शिक्षक बंधु हमारे सीनियर शिक्षक बंधु हैं, औसत उम्र जिनकी 45 से 50 साल है, उन साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, उन अपने सम्मानित शिक्षकों को भी कहना चाहता हूं कि सारे लोग एकदम बिना किसी लाग लपेट के, आप लोग हमारे बड़े सम्मानित शिक्षक हैं। आपसे पढ़ने वाले कितने छात्र यहाँ शिक्षक बनने के कगार पे आ चुके हैं, तो आपका हम सम्मान करते हैं। आप सारे लोग हमारे आदरणीय हैं। आप सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे और आपके लिए हमारी संस्था स्पेशल रूप से कुछ विशेष करना चाहती है। पूरे विश्वास के साथ आप लगे रहिए और हमारा साथ देते रहिए साथियों। निश्चित तौर पे एक न दिन हम लोग सफल होंगे। 26 में जो शिक्षक बनने के कगार पे हो, शिक्षक बनेंगे। जो बने हुए हैं उनकी जो है सेवा बिल्कुल आप स्थिर रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवति। व्यायाम से शरीर क्या होती है, स्वस्थ रहती है। लोग कहते हैं, बाबा रामदेव क्या कहते हैं, रोज सुबह हा 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 करो और ये अनुलोम विलोम और व्यायाम आप करते रहिए साथियों। वो सब बातें आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये था, कह रहे हैं व्यायामेन यानी व्यायाम शब्द है ना, ये व्यायाम यही शब्द तो है जो व्यायाम करते हैं, जिसको आप एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आप कहते हैं ना इसको, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जिसको आप कहते हैं, तो कह रहा है व्यायामेन। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे टाइपिस्ट नहीं, लाइन नहीं लगाई सही से। मैं लाइन फिर से लगा दे रहा हूँ एक बार साथियों। मैं आपको एक लाइन इस पे लगा के बता रहा हूँ, टाइपिस्ट द्वारा एक गलती हुई है। ये कह रहा है कि व्यायामेन, हाँ अब कह रहा है क्या, शरीरम स्वस्थम भवति। वाक्य में रेखांकित माने जो मैं रेखांकित किया हूं, पद में प्रयुक्त कारक कौन सा है, अब पूछ दिया आपसे। अब यहाँ कारक आपको जरूरत पड़ गई साथियों, कर्ता ने। देखिए जरूरत तो पड़ती है साथियों कहीं न कहीं, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि जो हमने पढ़ा शुरू में है उसका यूज नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, सारा यूज आपके साथ है। कैसे, कर्ता ने क्या है, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा। ठीक है, अब यहीं तक हमारी बात बन जाएगी। ये हो गया प्रथमा, क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति। ये हो गई द्वितीया विभक्ति, ये हो गई तृतीया विभक्ति। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कठिनाई नहीं है। आपको साथियों बताने का मेरा ये प्रयास है। आप बड़े सरल तरीके से देखिए, प्रतिमा जी, कृतार्थ वर्मा जी, हमारे सारे साथी जुड़े हुए सब लोग उत्तर दे रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतार्थ वर्मा, प्रतिमा सिंह, सारे लोग जवाब दे रहे हैं। साथियों आप इस कक्षा को थोड़ा शेयर करिए, फैलाइए साथियों के बीच में, ताकि इसका लाभ सबको मिल सके, ऐसा मैं चाहता हूं। मेरा प्रयास यही साथियों। प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से। आपने पढ़ा है सारी चीजें, है कि नहीं है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इतना तो आपने जरूर पढ़ा होगा। शुरुआत की कक्षा में, जूनियर में, हाई स्कूल में या 6ठी 7वीं में पढ़ाया जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से, सारी बातें आप जानते हैं। यहाँ उसका प्रयोग हो गया। क्या हो गया भाई, व्यायामेन। क्या कह रहे हैं, जैसे
राम का रूप पढ़िए आप, राम रामौ रामा प्रथमा हो गया, रामम रामौ रामान द्वितीया हो गया, रामेण रामाभ्याम रामई, तो जैसे रामेण वैसे व्यायामेन तृतीया का एक वचन। तृतीया का एक वचन माने क्या भाई? तृतीया का एक वचन क्या है? तृतीया माने करण, करण माने करण। भाई क्या नया करना था इसमें? क्या नया करना है? आप अगर इसलिए आपको बताया था राम का रूप रट लीजिए, बालक का रूप रट लीजिए, ठीक है। आप राम का रट लेंगे तो बालक का भी वैसे चलेगा, राम का भी वैसे चलेगा। आपको बताया था पिता का, ठीक है, मातृ का, सारे रूप आपको रट लेना होगा। एक रूप रटेंगे आपको मैं बताऊंगा, एक रूप रट लेने के बाद आपको मैं बताऊंगा वैसे ही 10 रूप चलेंगे, 8 रूप उसी तरह चलेंगे। आपको सब मिला करके 4-6 रूप रटना है। हम आपको बताएंगे किस रूप को रटिए, उसी तरह से उसके कई भाई भतीजे साथ साथ चलेंगे। वैसे ही साथियों आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। टिक नहीं, आप टिक के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा। हाँ, कुछ जगह टिक जरूर काम करेगा, लेकिन टिक से भी ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा हम लोग सिद्धांत में समझ लेंगे तो टिक कभी कभी क्या होता है, रील की तरह निकल जाता है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी चीजों को हम बताएंगे, इतना नहीं बताएंगे कि आपको अपच हो जाए। हमको पता है आप कितना पचा सकते हैं। हमारे जुड़ने वाले साथी जो भी हैं वो साइंस बैकग्राउंड के हैं और गांव से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वो भी संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं। आपको क्या बताना है मैं बताऊंगा, हमसे ज्यादा जो मैं बता रहा हूं उतना भर पढ़ लीजिएगा। ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे आप, ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे। जितना हम आपको बताएंगे उतने पढ़िएगा। कारण व्यायामेन शरीरम स्वस्थम, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सुबह आप 4 बजे उठिए, सुबह टहलिए, घूमिए, एकदम प्रसन्न रहेंगे। सुबह पॉजिटिव एनर्जी आती साथियों, आप एकदम मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दौड़िए कूदिए, अभी तो आप नए हैं तो कर्ण कारक हमारा हो गया। अगला सवाल भाई, नौ पलास पलास, अब आप तो इतना तो पता है, पलास पलास दे दिया, श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है। कह दिया कि नौ पलास पलास पूरा है। स्फुट पराग पराग गत पंकजम, देखिए हमारा भी नाम आ गया इसमें, परागगत पंकजम। और अगली लाइन क्या कहता है? कहता है कि मृदु लतांत लतांतम अवलोक्य सुरभि सुरभिम शुभम मनोरभ। इस तरह की जो सूत एक श्लोक है उसमें नौ पलास पलास, यानी पलास पलास कई बार आ गया। देखिए एक बार यहाँ पलाश पलाश, यहाँ पलाश, तो इसमें श्लेष होगा, यमक होगा, अनुप्रास होगा, उत्प्रेक्षा होगा। ये साथियों आपके सामने सवाल आ गया। तो यमक अलंकार है, इसमें बार इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। भिन्न भिन्न क्या है इसमें साथियों? अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पे अलंकार हो रहा है। यहाँ पे पलाश अलग का अलग, एक जगह अर्थ अलग है, एक जगह अर्थ अलग है। यमक यहाँ पे आपका हो गया साथियों। आइए अगला सवाल, समय थोड़ा देखना साथियों, जल्दी जल्दी करना भी हमको है। और तस्मय पद विभक्ति एवं वचन, अब आपको रूप रटना है तद का। मैंने आपको बताया था तद माने वह ये किसका है? ये क्या, ये कौन सा शब्द है? ये सर्वनाम का रूप है। कौन सा रूप है साथियों? सर्वनाम का रूप है, ठीक है। ऐसे हम आपको बताएं कि प्रतिमा, प्रतिमा कह दिया तो हमने तो संज्ञा हो गई प्रतिमा, लेकिन अब हम कहते हैं कि वह जो कमेंट कर रही है वह, तो ये हो गई सर्वनाम। वह माने वह सर्वनाम हो गई। तो यहाँ पे साथियों तद का रूप है, ठीक है। जब प्रतिमा को हम प्रतिमा कहते हैं तब तो संज्ञा है, लेकिन जब हम कहेंगे वह कमेंट कर रही हैं या वह कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वह साथी हो गया सर्वनाम। इसका रूप क्या चलता है? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। अब इसमें पूछा है क्या है भाई? तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मै ताभ्याम, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। अब तस्मै कहां मिला आपको साथियों? देखिए ये हो गया प्रथमा, ये हो गया द्वितीया, ये हो गया तृतीया, ये हो गया चतुर्थी। अब आप बताइए ना भाई, कहां आपको मिल रहा है? तस्मै कहां आपको मिला? प्रथमा में मिला सह, द्वितीया में मिला तम, तृतीया में मिला तेन, चतुर्थी में मिला तस्मै। तस्मै तो पूछ रहा है तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन क्या होगा? चतुर्थी का एक वचन है, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन, यानी इसके नीचे वाले सारे बहुवचन है, इसके नीचे वाले सारे द्विवचन है, इसके नीचे वाले एक वचन है। तो कौन सा साथी हो गया? तस्मै हो गया हमारा।
चतुर्थी का एक वचन रूप हो गया। हम आपको लिख करके बता दिए। आपको ऐसे ही बताएंगे साथियों, हम तद का रूप ऐसे लिख करके आपको कह देंगे कि जाके सातौते तम तो तान ते ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ है। आपसे पूछेगा चतुर्थी का, ठीक है, तस्मै ताभ्यम तेभ। फिर आपसे पूछेगा सप्तमी का एक वचन, ये भी मैं बताऊंगा। तद में सप्तमी का एक वचन रूप सही बनता है अक्सर बार बार, चतुर्थी का एक वचन बनता है, तृतीया का एक वचन बनता है। ये सब सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा साथियों। अकथितम च सूत्र किसके अंतर्गत आता है कि कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं? इसमें कितनी होती है साथियों? 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। द्विकर्मक, ये द्विकर्मक धातुएं हैं 16 की। इनको जाके आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। कभी दे देगा 16 द्विकर्मक धातुओं में निम्न में कौन नहीं है, तब आप फंस जाएंगे। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको जाके आप रट लीजिएगा, इसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। उसमें द्विकर्मक धातुओं की जो संख्या गिनाई गई है वही है दुहयाच पच दंड रुत प्रथ ची ब्रू सस जी मत मुसाम नी री कृष वह। 16 धातुएं हैं, ये 16 धातुएं साथियों मिलेंगी आपको। जाके इसको अब आपको अपनी जो सिद्धांत की हमारी क्लास जब चलेगी उसमें आपको हम लिखवाएंगे, आपको पीडीएफ दे देंगे। 1 लाइन का है, 2 लाइन का, उसको आप रट डालिएगा, उससे में से सवाल आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। सवाल आ गया, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरण से नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? इसमें संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणम नगरे। अब इसमें पूछ रहा है अव्यय, दूरीकरण, करणाय को दूरीकरणी भी लिख सकते हैं, नगरे को नगर भी लिखते हैं, आपने देखा होगा नगर भी। ये आपको नगर निगम में प्रवेश के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं आता है नगर में प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं, या नगरे आवश्यकम को आवश्यक कभी कभी लिखा मिलता है, लेकिन ये जो संप्रति है, ये संप्रति ऐसे ही रहता है। संप्रत में और कुछ न घटता है न बढ़ता है। ये क्या है साथियों? अव्यय पूछ रहा है। इसमें अव्यय कौन है? नहीं घटे, जो न घटे और न बढ़े उसको क्या कहेंगे? अव्यय पद कहेंगे साथियों। हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप जरूर बता के जाइएगा साथियों। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, जानी ही ज्ञा धातु का रूप होता है, कौन सा होता है? ये आपसे पूछ लिया गया, आपसे अगली बार पूछ लिया जाएगा। जानी ही का लट लकार लोट लंग लकार लोट लकार लिट लकार पूछा गया, धातु रूप जानी ही पूछ लिया। अगली बार दा धातु पूछेगा, पट पूछेगा, गम पूछ लेगा, ठीक है, आपसे स्था धातु पूछ लेगा, सबसे पूछेगा उन धातुओं का लोट लकार क्या होगा, पट का लोट लकार क्या होगा, विधिलिंग लकार क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। गिने चुने हम 5 7 10 5 7 जो धातु रूप बताएंगे, उन्हीं में से आपको सवाल मिलेंगे। जानी ही ज्ञा मतलब क्या होता है, धातु का रूप क्या है, जानी ही और ज्ञा धातु का रूप क्या होगा साथियों, यही आपसे पूछा जा रहा है। आप इसका हमें जवाब देंगे। आपके एक बार हम कमेंट देख लें तो ज्ञा मतलब क्या होता है साथियों? ज्ञा का मतलब होता है जानना। ज्ञा माने जानना, इससे किसी चीज के बारे में हम जान पाए, कि हम जान पा रहे हैं कि परीक्षा देने वाली प्रतिमा सिंह जी है, कृतार्थ वर्मा जी है, ये सब संस्कृत विषय से परीक्षा देने वाले लोग हैं, हमें जान पा रहे हैं। तो ज्ञा मतलब जानना। हम ज्ञा मतलब ज्ञा जो है जानने के अर्थ में है, ठीक है, इसी से ज्ञान हो गया है, इसी से ज्ञान होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, ज्ञा धातु से यहाँ रूप बनता है जानी ही। साथियों यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा, ठीक है साथियों, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। ये रूप परस्मैपदी धातु का है, लोट लकार बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन का क्या बनता है? जानी ही बनता है। लोट लकार, लोट लोट लकार, लोटना मतलब आप लोट लकार वो समझ समझिएगा, यहाँ लोट लकार। अब आपको बताएंगे कौन कौन सा आपसे पूछा जाएगा। आपसे दा धातु पूछा जाएगा, पट धातु पूछा जाएगा, गम धातु पूछा जाएगा, ठीक है, स्था धातु पूछी जाएगी। ये सारी धातुओं को हम आपको बताएंगे, इनमें से कौन कौन लकार आपके लिए महत्वपूर्ण है। छापरे सिद्धांत के कक्षाओं में साथियों हमारे आइएगा। अभी तो हम केवल आए हुए सवालों को बता रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सवाल कहाँ से बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, क्या आपके लिए आवश्यक है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारी टीम हर एक विषय को लेकर के साथियों हर बात को बता रही है। आप जाकर के वीडियो को देखिएगा, हमारे सारे अनुभवी शिक्षक हैं, चाहे वो हिंदी वाले हों, सीडीपी वाले सर हों, मैथ वाले सर हों, सोशल व साइंस वाली हमारी मैडम हो, सारे लोग आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप जाकर के हमारी इस कक्षाओं को देखिए, आनंद उठाइए। फॉर्म आने वाला है साथियों, फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए। कक्षाओं से जुड़ करके हमारी संस्था आपके लिए लेकर के आ गई है। क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। निरंतरता माने कंटिन्यूटी, लोग नहीं कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूटी है इसको बनाए रखने के लिए, यानी निरंतरता को बनाए रखने के लिए साथियों क्या कहता है? हाँ, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है क्या? ये पूछ रहा है कंटिन्यूटी अगर आपको बनाए रखना है तो इसमें कौन सा प्रत्यय ऐसा आ रहा है जो
क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता यानी वर्तमान कालिक प्रेजेंट वाला निरंतरता द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय कौन सा है? अक्त्वा है। त्वा माने करके, करके माने कर चुका है, जैसे खाना खा करके। पठित्वा माने पढ़ करके, तुम उन पठितुम, ठीक है, पठितुम माने पढ़ करके, इसमें भी कह रहा है पठितुम माने पढ़ करके। अक्त्वा माने जैसे पठित्वा माने पढ़ करके, तुमुन माने अक्ता, यहाँ पे अक्ता और यहाँ पे सत्री, चार विकल्प आपके सामने साथियों हैं। सत्री में शा का लोप होता है, अत शेष बचता है, यही हमारे विकल्प है, यही हमारा, ये कह रहा है ये निरंतरता का द्योतक है। जैसे पठन है, पढ़ रहा है, गच्छन जा रहा है, ये वर्तमान कालिक है, चल रहा है, तत्काल करने मतलब तुरंत हो रहा है ये। इसमें क्या होता है साथियों? सत्री में सा का लोप होता है, अत बचता है, तो पठत, गच्छन, ये सब सारी चीजें आपको मिलती है साथियों। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12वां सवाल, हमारा समय साथियों होने वाला है, जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं। मया रामः दृश्यते, मेरे द्वारा मया रामः दृश्यते, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य क्या होगा? अहम रामम पश्यामि, अहम राम पश्यामि, अहम रामम दर्शयामि, मया रामम पश्यामि। आपसे पूछ लिया अहम रामम पश्यामि, मया रामम पश्यामि, कर्तृवाच्य साथियों। इसमें पूछा है कि मया माने मेरे द्वारा, ये शब्द कौन सा साथियों है? ये कर्मवाच्य है। क्या है ये? कर्मवाच्य का है। अब कर्मवाच्य है तो हमको कर्तृवाच्य बनाना है। मया को अहम करेंगे और राम अहम रामः पश्याम, अहम रामम पश्याम, अहम रामम दर्शयाम, मया रामम पश्याम। चार विकल्प आपके सामने है। अहम रामम पश्याम कि अहम रामः पश्यामि, अहम क्या साथियों होगा? अहम रामः पश्यामि होगा। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। मैं मुख से बोलता हूँ, भाई हर व्यक्ति मुख से बोलता है, कौन नाक से बोलता है? कुछ लोग नाक से बोलते हैं, जिनके साथ जो डिफेक्ट होता है भाई, जिनके साथ समस्याएं हैं, वो नाक से बोलते हैं कभी कभी। तो अहम मुखम बदामी, अहम मुख बदामी, अहम मुखेन बदिष्यामि, अहम मुखेन बदामी। चार विकल्प आपके अनुवाद बताएंगे आपको। अनुवाद सारे लोगों को सीखना होगा। हम किसके द्वारा बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण के द्वारा, द्वारा माने अब मुख मुख मुखम मुख मुखो मुख मुखम मुखे मुखे मुखेन मुखाभ्याम, यानी मुखेन यानी मुख के द्वारा, मुख से हम बोलते हैं। अहम मुखेन बदामी, बदिष्यामी नहीं होगा साथियों, यहाँ बदामी होगा। हम चला दिए खट से, यहाँ बदिष्यामी नहीं होगा, बल्कि अहम मुखेन बदामी, हम मुख के द्वारा बोलते हैं, मुख से बोलते हैं। अगला सवाल है, सवाल आगे साथियों। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यही पूछ रहा है 14 नंबर का। तो कह रहा है रसानुभूत करना, ये तो है भाई। यति गति यति लय भाव के अनुसार श्लोक पाठ करना, माने सुर लय ताल में, ये भी बात सही है। इसके अनुसार कह रहा है नहीं, नहीं वाला खोजना है ना, ये तो है वाले सब है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, ठीक है, ये शब्द भंडार में वृद्धि करना उद्देश्य नहीं होता है। कविता के उदात्त भावों का विकास करना भी, बस यही उत्तर होगा, यही नहीं है। शब्द भंडार थोड़ी खोजा जाता है काव्य में। आप कविता गा रहे हैं बढ़िया, या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा और दंड मंडित करा श्वेत पद्मासना। आपने पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद ये थोड़ी है कि हम शब्द भंडार खोज रहे हैं। यहाँ पे साथियों संस्कृत काव्य शिक्षण की बात कर रहा है ना। पोयम, पोयम माने कविता, आप अंग्रेजी में जानते हैं, काव्य हम कहते हैं, ठीक है। संस्कृत हिंदी में काव्य कहते हैं, संस्कृत में श्लोक कहते हैं। तो श्लोक, काव्य, पोयम जो भी पढ़ना होता है, उसकी शर्त क्या होती है? इसमें वृद्धि भंडार करना नहीं होता है, इसमें सारी तीनों चीजें हैं, लेकिन यही उत्तर एक नहीं है साथियों। हमारी कक्षा कैसी साथियों आपको लगी, ये जरूर बता चलिएगा। 15वां सवाल, गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? गद्य शिक्षण में किसका महत्व नहीं है, ये आपसे पूछ लिया। चारों विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्पों में से उत्तर दीजिएगा। अनुकरण वाचन का, विचार विश्लेषण का, काठिन्य निवारण का, लयुक्त स्वर वाचन का। गद्य शिक्षण में गाते नहीं हम लोग हैं, ठीक है। आशित पूरा पाक शासन युवा पर है, तो उसको गा के थोड़ी आप कहेंगे, यानी लयुक्त स्वर का वाचन नहीं होता है। डी विकल्प हमारा सही साथियों। साथियों हमारी कक्षा कैसी लगी आप जरूर बता के जाइएगा, और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, साथियों तक भेज दीजिएगा। हमारी संस्था आपके लिए लेकर साथियों आ चुकी है, पूरे टीम के साथ हम आ चुके हैं। 8 बजे से हमारी कक्षाएं चलती हैं। 8 बजे सीडीपी, 9 बजे हिंदी, 10 बजे संस्कृत, और 11 बजे आपको मैथ और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, और इसके बाद ईवीएस की क्लास मिलती है क्रमवार। साथियों इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः।